आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर आगरा के क्वारंटीन सेंटर की कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, जिसमें लोग बदहाल व्यवस्था को लेकर हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सेंटर में क्वारंटीन शख्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके व्यवस्थापकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शख्स का कहना है कि उन्हें खाने के सामान के पैकेट कूड़ेदान में भर कर दिए जा रहे हैं। पानी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोग टॉयलेट का पानी पीने को मजबूर हैं। ये सारे आरोप उस एसजीआई क्वारंटीन सेंटर के हैं, जहां पहले भी बदहाली की तस्वीरें सामने आने पर जिला प्रशासन ने बीडीओ को निलंबित किया है। कल हम लोगों के लिए खाना लाया गया सर। एक कूड़ेदान जो वाल्मीकि का जो कूड़ेदान होता है उसमें खाना लाया गया। हम लोगों को बताओ, हम इतने अछूत हो गए कि कोई हमारे पास भी नहीं आ रहा है। जो पानी की बोतल बोल रहे हैं कि वहाँ से पानी पियो, लेटरिन के उसमें से पानी पियो, ठीक है। खाने जो फेंक के दे रहे हैं, खाना फेंक के दे रहे हैं, कूड़ेदान में खाना लेके आ रहे हैं, कूड़ेदान के जो डिब्बा होते हैं उसमें खाना लेके आ रहे हैं। हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा पता नहीं हम कौन है क्या है। देखिए, अभी सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। फूड पैकेट्स की कोई संभवतः शिकायत नगद थी और तो फूड पैकेट्स भी यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। अन्य चीज़ें भी यहाँ पे न प्रॉपर तरीके से अभी करवाई जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से। लगातार गर्मी पड़ रही है, लाइट नहीं है, इसके साथ ही वीडियो वायरल हुए जिसमें जो अंदर लोग कह रहे हैं कि जो लोग बहुत ही गंदी जगह से पैकेट्स को रखा गया है उसमें लाया जा रहा है, गंदगी का आलम है, साफ़ सफाई नहीं हो रही है, तो ऐसे अछूत की तरह उनसे व्यवहार किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आखिर व्यवस्था सुधर क्यों नहीं? देखिए, अभी 1-2 दिन पहले ही सेंटर शुरू हुआ है। कुछ इसमें जो भी चीज़ें कम ज़्यादा है वो सारी चीज़ें प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से ठीक की जा रही है। देखिए, अब क्वारंटीन सेंटर में जो शिकायत आ रही है आपने देखी। सेंटर के लोगों ने वीडियो वायरल करके गुहार लगाई है। कैसे वहां पर दुर्व्यवस्था थी, कैसे वहां पर चीजें गलत हो रही थी, ये हमने आपको पहले भी दिखाया है। इस तरह के वीडियो पहले भी सामने आए हैं। अब एक बार फिर से ये चीजें सामने आ रही हैं। लोगों का आरोप, टॉयलेट का पानी पीने को मजबूर हैं ये लोग। एसजीआई सेंटर में फिर से बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं आगरा से। सेंटर के लोगों ने वीडियो वायरल करके गुहार लगाई है। लोगों का आरोप है कि उन्हें क्वारंटीन सेंटर में इतनी बदहाली देखनी पड़ रही है कि वो टॉयलेट का पानी पीने को मजबूर हैं। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए। आप नितिन, एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें और शिकायतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब की बार जो हुआ है विस्तार में बताइए और उस पर प्रशासन क्या कह रहा है ये भी बताइए। आगरा की बात की है तो आगरा में पूरी तरह से सिस्टम फेल नजर आ रहा है और यही वजह है कि शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें कुछ दिन पहले खाना फेंककर पशुओं को चारा डालते हैं, इस तरीके से वीडियो वायरल हुई थी और वैसे ही वीडियो फिर से वायरल हो रही है। भयंकर गंदगी का आलम है, टॉयलेट साफ नहीं है, लोगों को खाना दिया जा रहा है जिसमें कूड़ेदान में कूड़ा रख के ले जाया जाता है, उसमें खाने के पैकेट रख के भेजे जा रहे हैं। कोई अधिकारी बात करने की तैयार नहीं है और इसके साथ ही पूरी रात भर शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में बिजली कटी रही है और ऐसे में पूरी रात मच्छरों के बीच में लोगों ने रात गुजारी है। करीब 125 लोगों को इस समय क्वारंटाइन किया गया है और एक के बाद एक घोर अव्यवस्था। ये हाल तब है कि जब एक बीडीओ को, खंड विकास अधिकारी को, इसके लिए निलंबित किया जा चुका है, लेकिन स्थिति बदल नहीं रही है। मामला डीएम के संज्ञान में है, नोडल अफसर के संज्ञान में है और तमाम बातें कही जा रही हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दरअसल में स्थिति पूरी तरह से सही नहीं है और यही वजह है कि नरक से भी बदतर हालात हैं। और ऐसे में जो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं उनका कहना है कि इससे अच्छा तो हम हमको कोरोना हो जाए, लेकिन हमको कोरोना के नाम पर उठाया गया, लेकिन यहाँ स्थिति तो और से भी ज्यादा बदहाल है। दवाइयों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को साथ लेकर महिलाओं को क्वारंटाइन किया गया, तो उनके पीने के लिए दूध की व्यवस्था नहीं है। और ये हाल तब है कि जब आगरा के नोडल लगातार कई दिनों तक यहाँ विजिट करने के बाद लखनऊ गए और अपनी रिपोर्ट देने गए हैं, पूरी चीजें उनके संज्ञान में आ चुकी हैं। उसके बाद स्थिति ये है कि आगरा में एक तरफ कोरोना से सबसे ज्यादा पूरा आगरा परेशान है। करीब 25% मामले यूपी से आते हैं, आगरा से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्वारंटीन सेंटर किसी नरक से ज्यादा से कम नजर नहीं आ रहे। जी, बहुत धन्यवाद आपका नितिन। और एक बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में फंसे लोगों पर बड़ी खबर आ रही है। फंसे मजदूरों और छात्रों के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। श्रमिक एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलेगी। सरकार, रेलवे बोर्ड आवाजाही की व्यवस्था करेंगे।
ये सरकार का कहना है। रेलवे बोर्ड से संपर्क करें राज्य, सरकार ने कहा है। मजदूरों को टिकट नहीं लेना होगा, यह भी सरकार ने कहा है। सभी राज्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और नोडल अधिकारी के से संपर्क करना होगा ताकि ये काम हो सके। श्रमिक एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलेगी। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, इसकी मांग बहुत ज्यादा की जा रही थी। अब और क्या जानकारी मिल रही है आपको, ये कब से लागू होगा, कैसे होगा? बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कह दिया कि जो भी राज्य सरकारें अपने यहाँ मजदूरों को वापस बुलाना चाहती है वो इसके लिए बात करें रेलवे मंत्रालय से, और इसके साथ साथ जो है उसकी पहले लिखित जो है जानकारी देनी होगी कि कब उनको कितने मजदूरों को लेकर जाना है और किस शहर तक लेकर जाना है। जाहिर तौर पर बात है कि इस पे कई सारी राज्य सरकारों ने अमल भी करना शुरू कर दिया है। खुद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली, इसके अलावा राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से बात की है। वहां जो उत्तर प्रदेश के लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से उत्तर प्रदेश वापस लाया जाए, इस मामले में लोगों पर बातचीत हुई है। जाहिर तौर की बात है कि नोडल अधिकारी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम जगह नियुक्त किए हैं। अब वो नोडल अधिकारी तमाम सारे जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी डिटेल मंगाएंगे, उनकी लिस्ट बनाएंगे, फिर उनको रेलवे स्टेशन आने के लिए कहा जाएगा। पूरे इतिहास के साथ और सभी चिन्हित व्यक्ति को जिनको बुलाया जाएगा केवल वही आएंगे रेलवे स्टेशन, फिर उनकी घर वापसी कराई जाएगी। जी अविनाश, कब से शुरू हो पाएगा, कब से मुमकिन हो पाएगा ये सब कुछ? देखिए, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से अधिसूचना जारी कर दी। अब जब राज्य सरकार अपनी तरफ से ट्रेन मांगेगी किसी भी तारीख को कि इस तारीख को उन्हें प्रवासी मजदूरों को किस शहर से किस शहर तक वापस ले जाना है, तो उसी दिन व्यवस्था कराई जाएगी ट्रेन की। शुक्रिया आपका अविनाश। तो गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सभी राज्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। राज्यों को संपर्क करना होगा। रेलवे बोर्ड आवाजाही की व्यवस्था करेगा, यह केंद्र सरकार ने कहा। इधर जालौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले के एक और युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। कहा जा रहा है कि युवक किडनी का पेशेंट है। इसका इलाज उरई के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था। युवक में कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल को सील कर दिया है और अस्पताल के सभी कर्मचारियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। और अभी तक ग्रीन जोन जिलों में शामिल हाथरस में भी एक कोरोना संक्रमित मामला सामने आया है। शहर के घंटाघर इलाके में कैंसर से पीड़ित एक बुजुर्ग में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सीएमओ के मुताबिक कोरोना संक्रमित की पिछली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और कैंसर पेशेंट होने के कारण वो लगातार नोएडा में कीमोथेरेपी के लिए जाते थे, इसीलिए उनकी रैंडम चेकिंग भी की जाती है। दूसरी बार सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित मरीज को इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। और कोरोना संक्रमण से बाहर रहे सिद्धार्थनगर में भी 2 कोरोना मरीजों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन जिले को 2 अलग अलग सेंटर्स में क्वारंटीन किए गए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। देर रात आई रिपोर्ट में दोनों युवकों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। इन दोनों युवकों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। इनमें से एक मुंबई से लौटा था जबकि दूसरा कौशाम्बी जिले से वापस आया था। दोनों युवकों को जिले की सीमा पर पुलिस ने पकड़ा था और क्वारंटीन सेंटर भेजा था। लॉकडाउन के दौरान शराब तस्करी को रोकना भी प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं है। आबकारी विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए सहारनपुर में तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है। विभाग के मुताबिक हरियाणा से कार के जरिए शराब तस्करी कर लाई जा रही थी, जिसे चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। साथ में एक युवक की भी गिरफ्तारी हुई। इधर बांदा में कोरोना पॉजिटिव 3 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना संक्रमितों में एक महिला शामिल है जो पिछले दिनों इंदौर से वापस लौटी है, जबकि दूसरा मरीज एक युवक है जो हैदराबाद से वापस आया है। इसी तरह कोरोना का तीसरा मरीज पुरानी हिस्ट्री का रिश्तेदार है। 3 नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है।
और पीलीभीत में भी इस वक्त लोग बाघ की आहट से दहशत में हैं। गजरौला इलाके में खेतों में घात लगाए बैठे बाघ ने 3 किसानों पर एक साथ हमला किया। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। किसानों का शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को देखकर बाघ भाग निकला। इसके बाद ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। आरोप यह है कि ट्रक ड्राइवर एक शख्स को क्लीनर बताकर दूसरे राज्य से उत्तराखंड की सीमा में लेकर आया था। बाद में जांच के बाद इसमें कोरोना की पुष्टि हुई थी। ट्रक ड्राइवर जो रायगढ़ महाराष्ट्र से चला था, अपने साथ एक व्यक्ति को अनाधिकृत रूप से लेके चला था वहाँ से, जिसमें इसने इसको अपना क्लीनर बताया, मतलब क्लीनर बना के चला था। और इसने रामपुर बॉर्डर से लगभग 1 किलोमीटर पहले इसको छोड़ दिया था। फिर ये पैदल पैदल रामपुर बॉर्डर तक आया व्यक्ति। वहाँ पर इसकी चेकिंग की गई तो इसको आइसोलेशन में भेज दिया गया। आइसोलेशन में भेजने के बाद इसका सैंपल लिया गया तो ये पॉजिटिव पाया गया। और लॉकडाउन की वजह से टिहरी के टैक्सी चालक परेशान हैं। महीने भर से इनकी टैक्सियां नहीं चल पाई हैं और इससे इनके सामने रोजी रोटी का संकट है। ऐसे में टैक्सी चालकों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। मांग हमारी ये है कि जैसे ड्राइवरों को भत्ता दिया जाए, टैक्सी वालों को टैक्स माफ़ किया जाए, बैंक की किस्त माफ़ किया जाए, इंश्योरेंस माफ़ किया जाए। तो हमारी यही मांग है कि गाड़ी की मतलब कि जो भी गाड़ी से संबंधित चीज़ें हैं वो माफ़ किया जाए। और लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। गर्मी के मौसम में सरकार ने वन गुर्जरों के जंगल में जाने पर पाबंदी लगा दी। गर्मी के मौसम में वन गुर्जर अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल में जाते थे। इस समय देखिए लॉकडाउन है और ऐसी स्थिति में अगर जंगलों में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना संभव नहीं है और जनता का सहयोग भी नहीं मिलेगा। जो वन पंचायतें हैं उनका भी सहयोग नहीं, अगर कहीं आग लगती है वन पंचायतों का भी सहयोग नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का इस समय संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर जंगलों में ये वन गुज्जर अगर प्रवास करते हैं या अपने जानवरों को ले जाते हैं तो उससे क्या होगा कि कहीं आग लग गई, कहीं कोई नुकसान हो गया तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये फौरी तौर पर इस लॉकडाउन के कारण हमने ये निर्णय लिया। लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड सरकार ने जहां प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों को सहायता राशि के तौर पर 1-1 हज़ार रुपए दिए थे, उसमें अब संशोधन कर दिया गया है। प्रदेश में 3.25 लाख पंजीकृत मजदूरों को सरकार 1,000 रुपए आर्थिक सहायता देगी, इसका निर्णय लिया गया है। इसमें वो मजदूर भी शामिल हैं जो दूसरे राज्यों के हैं मगर उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हैं। 2,36,000 जो श्रमिक रजिस्टर्ड है, 1-1 हज़ार की किस्त हमने पहले भेजी थी, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों को हम जिनके खाते हमारे पास अवेलेबल हैं उनको डाल चुके हैं। 36,000 जो खाते अवेलेबल नहीं हैं उनके हमने विज्ञापन निकाले हैं, सोशल मीडिया में निकाला है, उनके खाते भी ढूंढे जा रहे हैं। दूसरे लॉकडाउन में हमने दूसरी किस्त 1,000 रुपये की भी इन श्रमिकों को देने का निर्णय लिया है और वो भी हमने जिनको अभी तक 1,000 नहीं मिला उनको 2,000 एक साथ डाल रहे हैं।